हेलो व्यूअर्स, मैं एक बार फिर एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी आपके लिए लेके आई है। बहुत ही रोचक है और मैं कहूँगी कि शायद अविश्वसनीय सी लगती है, लेकिन ये एक सत्य कथा है। जिन्होंने मुझे सुनाई ये उन्हीं के साथ घटित हुई है। उनमें से एक व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दूसरे हैं अभी भी। ये कहानी यूपी में चांदपुर, जो अलीगढ़ के आसपास कहीं पड़ता है, वहाँ के गांव की कहानी है। ये वो एक ऐसा शहर है जो सीधा आगे आपका मुरादाबाद और रामपुर और इन सब एरियाज को जो है कनेक्ट करता है। चांदपुर में एक आदमी था, नसरुद्दीन। वो एक बस चलाया करता था। बहुत ही बढ़िया ड्राइवर था। तंग गलियों में से भी बहुत स्पीड से निकाल लेना वो उसकी एक पहचान थी। वो वहां से मुरादाबाद के रूट पर बस चलाया करता था। गर्मियों के दिन थे और बरसात होकर खत्म हुई थी। उन बरसातों के आसपास का सीन था और उनके एक साधु जो दिल्ली में कहीं चांदनी चौक में रहते थे, वो वहां पर जाते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के साथ। अब दोनों साधु हैं तो शाम को पी खा के आराम से सोचते हैं कि मौसम बढ़िया है, क्यों ना खेतों के बाहर कहीं सैर की जाए। करते करते 11:30-12 बज गए। वो पहले तो खाना खा के बातें करते रहे, आसपास घूमते रहे, लेकिन ठंडी हवाओं के झोंकों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तब जो दिल्ली से गए थे शब्बीर, उन्होंने कहा, नाम मैंने बदल दिए हैं। शब्बीर ने नसरुद्दीन से कहा कि तुम बस निकाल लो, जरा बस का एक ड्राइव लेते हैं। चांदनी रात भी है और मौसम भी सुहाना है, बरसात होकर हटी है, ठंडा मौसम है, चल निकलते हैं। उसने बोला कि नहीं, कई तरह की बलाएं होती हैं तो मैं नहीं निकलूंगा इस वक्त, ये वक्त सही नहीं है। तो शब्बीर ने जिद की तो उन्होंने मान लिया कि वो उसके बड़े थे, इसलिए तो वो बस निकाल के लाए। पर प्रिकॉशनरी उन्होंने अपने बचाव के लिए एक हेल्पर को साथ रख लिया और अब खेतों की पगडंडियों में से निकलकर वो गाड़ी चला रहे हैं। तीनों बैठे हैं गाड़ी में। चांदनी रात है, चांदनी छिटक रही है चारों तरफ, लेकिन चारों तरफ दूर दराज तक सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं। कोई इंसान या कोई जानवर कोई नहीं। जब वो करते करते खेतों के ठीक बीच में के एरिया में आए तो उन्होंने देखा एक सफेद रंग का बकरी का छोटा सा मेमना वहां घास वास में खेल रहा था। शब्बीर ने बोला, अरे रोक रोक, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, सुबह इसके कबाब बना के खाएंगे यार, मीट वीट खाएंगे। यहाँ तो आसपास कोई दिख नहीं रहा है, इसे पकड़ लेते हैं। नसरुद्दीन ने उसे रोका कि नहीं, ये बला भी हो सकती है, मत पकड़ो, ये समय सही नहीं है। और ये इतने खेतों में अचानक अकेला कैसे आ गया, कुछ ना कुछ जरूर है। लेकिन शब्बीर थे, पिए नशे में थे। उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी मत रोको, गाड़ी धीरे धीरे इसके आसपास के एरिया से धीरे गुजारो, मैं उसके पायदान पे खड़े होकर ही उसे उठा लूंगा। नसरुद्दीन ने वही किया और उन्होंने चलती गाड़ी से उसे उठा लिया। लेकिन तभी नसरुद्दीन ने गाड़ी रोकी। उसने बोला कि इसे हम गाड़ी के अंदर नहीं रखेंगे, इसे ऊपर छत पर बांध दो, जैसे यात्री लोग अपना सामान बांध देते हैं। उन्होंने हेल्पर की मदद से रस्सी के साथ मेमने को बस की छत पर बांध दिया। अब वो बस चलाने लगे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन अभी 2 मिनट भी गुजरे नहीं थे कि जो नसीरुद्दीन की गाड़ी के आगे का जो शीशा था, बस के आगे का जो शीशा होता है बड़ा वाला, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उस पर जहां पर वाइपर लगे होते हैं, वहां पर ऊपर से, मतलब छत के ऊपर से जो है, वो बकरे की दोनों टांगे ऐसे ऐसे वाइपर की तरह चलने लग जाती हैं। ये घबरा जाता है कि ये तो बला थी, ये क्या हो गया। वो गाड़ी बहुत स्पीड में चलाता है क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि ये इन लोगों के एरिया बंधे होते हैं, ये अपने एरिया को क्रॉस करके नहीं आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर एक जगह आई जहां पर वो बकरे का टांगे गायब हो गई, तो उन्होंने वहां सांस ली, बस रोकी, हेल्पर के जरिए छत पर चढ़े तो देखा वहां रस्सी खुली पड़ी थी, लेकिन बकरी नहीं थी, बकरी का मेमना नहीं था। ये क्या हो सकता है, मुझे कमेंट करके बताएं। ये एक सच्ची घटना है। मैं अगली कहानी के लिए फिर आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।